और अब आपको बताती हूं कि कैसे एक जंग ऐसी है जो खत्म नहीं हो रही है और इसीलिए अब एक कदम आगे बढ़कर हॉर्मुज द न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? ये मैं क्यों कह रही हूं? आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से पूरा एक परमाणु हमले की बात कह दी है। अब ये परमाणु क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये हॉर्मुज की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखिए पीछे दूर तक आपको जहाज नजर आएंगे। तो हॉर्मुज में कैसे एक एक करके जहाज आपको गिनते चले जाइए और वहां आपको नजर आएंगे। क्या ये हॉर्मुज ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन से भी घातक बन गया है? ये मैं नहीं कह रही, ये अमेरिका कह रहा है और अमेरिका सीधे सीधे हॉर्मुज को लेकर न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई। अब अमेरिका ने हॉर्मुज को एक आर्थिक परमाणु हथियार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। तेल मार्गों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप ईरान पर लगाते हुए कहा कि दुनिया पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज का इस्तेमाल हो रहा है और हॉर्मुज की घेराबंदी पर ईरान का दो टूक जवाब भी आया है। घेराबंदी के लिए अमेरिका और उसके साथी जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि का बयान आया, ईरान लॉ ऑफ द सी से बंधा नहीं है, किसी भी बाधा की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तो आप देखिए कि अमेरिका में मार्को रूबियो सीधे सीधे हॉर्मुज को न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आपको सुनवाती हूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कैसे हॉर्मुज की तुलना न्यूक्लियर वेपन से कर दी। हॉर्मुज असल में एक आर्थिक परमाणु हथियार के बराबर है और वो इसका इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस पर शेखी बगाड़ रहे हैं। उन्होंने तेहरान में एक बिलबोर्ड लगाया है जिसमें वो इस बात का बखान कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया की 25% ऊर्जा को बंधक बना रखा है। कल्पना कीजिए अगर इन्हीं लोगों को परमाणु हथियार मिल जाएं तो वो पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेंगे। अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि हॉर्मुज को परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान, तो उसने क्या किया है? उसने अपना परमाणु शक्ति से लैस यूएसएस आइजनहावर हॉर्मुज की तरफ बढ़ा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिकी युद्धपोत की तस्वीर है जो अब खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस आइजनहावर यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर बना हुआ एक और युद्धपोत जो कि अब खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहा है, चलता फिरता किला है और परमाणु शक्ति से लैस है। आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं। अब ये तस्वीर देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ओमान की खाड़ी में पहले से ही तैनात है। मैं आपको एक एक करके उन चारों की तस्वीर दिखाती हूं। चारों युद्धपोत जो कि चलते फिरते किले हैं इस वक्त वहां खाड़ी की तरफ तैनात हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है, ये भी आप तस्वीर देख लीजिए। और इसी के साथ यूएसएस एचडब्ल्यू जॉर्ज बुश भी तैनात है खाड़ी देशों की तरफ। अब इसका सीधा मतलब यह है कि 4 युद्धपोत इस वक्त ईरान की घेराबंदी किए हुए हैं। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर घेराबंदी के लिए रवाना हो गया है। यह आइजनहावर ईरान की घेराबंदी को और ज्यादा बढ़ाएगा। आइजनहावर 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा है। 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर तैनात हो सकते हैं। 3200 मरीन्स आइजनहावर पर तैनात किए जा सकते हैं।
मिडिल ईस्ट में पहले से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इराक युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी तैनाती हुई। क्या फिर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है ट्रंप? क्योंकि कुछ इस तरह के युद्धपोत, चलते फिरते किले, एक नहीं 4 अगर खाड़ी देशों की तरफ तैनात किए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको मैं बता देती हूं। जहां तैनाती की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप का बड़ा और चौंकाने वाला बयान है। ईरान में संकट, पतन की स्थिति में है देश। नेतृत्व संकट से ईरान बुरी तरह से जूझ रहा है। हॉर्मुज खोलने की अपील की है और ईरान में स्थिति बहुत बुरी है। ईरान में स्थिति को संभालने की हम कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं नेतृत्व संकट से जूझ रहा है ईरान। आपको बता दूं कि आज ही फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर कट्टरपंथियों और जो मॉडरेट्स हैं उनके बीच एक लड़ाई चल रही है सत्ता हथियाने को लेकर। अब इस युद्ध को लेकर बातचीत की बात आई, लेकिन बातचीत फिर अटक गई। बात कहां पर फंसी हुई है? परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है अगर रोक लगानी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए नहीं। यूरेनियम का भंडार, इसे भी लेकर बात फंसी है। ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। हॉर्मुज को खोलना, ईरान कहता है जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाएगा तब तक वो इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता पाबंदियां नहीं हटेंगी। वहीं प्रतिबंध, ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाए और उसके करीब $20 अरब जो कि सीज कर लिए गए वापस किए जाए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन इस बीच ईरान के प्रस्ताव ने भी ट्रंप की टेंशन और बढ़ा दी है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को 2 दिन में दूसरी बार ठुकरा दिया है। 2 दिन में दूसरी बार। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें नाकाम हुई। ईरान के प्रस्ताव ने वॉशिंगटन में एक हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने 2 दिन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, ये दूसरी बार है जब ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वो मानना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं इस पर बात नहीं बन पाएगी। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो प्रस्ताव मानने के पक्ष में नहीं। अब ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? ईरान ने सुझाव दिया था कि पहले हॉर्मुज खोला जाए, अमेरिका ईरान पर लगी अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा ले और परमाणु कार्यक्रम समेत बाकी मुद्दों पर बाद में बात हो। रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची ने प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया था। 1 दिन पहले ही ट्रंप ने पहला प्रस्ताव खारिज किया। अब ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ध्यान उनका भटकाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव को लेकर ट्रंप ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, ये CNN कह रहा है। संकेत दिया है कि परमाणु के बिना कोई समझौता नहीं होने वाला है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे को सुलझाए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। तो ये बात अभी भी अटकी हुई है। ऐसे में क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर कोई नया मसौदा आ पाएगा? सिर्फ उसका इंतजार ही किया जा रहा है।